मेरे कैसे फूल जैसे बेटा को पटा लिया। मैंने नहीं पटाया आपके बेटे को, वही हाथ धो के मेरे पीछे पड़े थे। तो तुम मुंह धो के पीछे छुटा लेती। अच्छा मम्मी जी, मैं कुछ दिनों के लिए मायके जा रही हूँ। ठीक है बेटा। अच्छा बेटा, एक काम करिए, अपनी सेहत को ख्याल रखिए, आजकल डेंगू बहुत चल रहे हैं। ठीक है। मम्मी जी, सारा खून तो आप चूस जाते हो, डेंगू मच्छर का रक्तदान करने आएगा। अपनी भाभी से उसकी बहन का नंबर कैसे ले? अपनी बहन को अपने देवर से कैसे दूर रखें? ये भगवान क्या? ये जो मेरे दिमाग में 20-25 करोड़ रुपए है ना, उसको बैंक में ट्रांसफर कैसे करूं? अपना कमाया पैसा भले ही कम हो, पर सर उठाकर जीने के लिए काफी होता है। महंगे तोहफों से रिश्ते नहीं चलते, प्यार से बोला गया एक लफ्ज ही काफी होता है। झूठी शान, बेमतलब का दिखावा अच्छा है कि हमसे दूर रहा, क्योंकि जो मिला है उसमें खुश रहना हम जैसे लोगों के लिए काफी होता है। सुनो यार, कभी कभी खुद को भी शाबाशी दे लिया करो। दूसरों की तो बड़ी तारीफ करते हो, कभी खुद की भी पीठ थपथपा लिया करो। तुम्हारा जो रास्ता है, सफर की जो मुश्किलें हैं, वो तुमने ही तो झेली हैं। इसी बात पर कभी कभी खुद को भी हौसला दे दिया करो। तो क्या हुआ जो टूट गए सपने? हम लड़े तो खूब थे ना, जो चाहा वो मिला नहीं, पर हमने ताकत तो खूब लगाई थी ना। शायद अपनी किस्मत में यही लिखा होगा, या हो सकता है कुछ और लिखा होगा। अरे अगर आज बुरा है तो क्या हुआ, आने वाले कल से उम्मीद है। अरे कभी तो हमारी जिंदगी में भी कुछ अच्छा लिखा होगा। समय समय की बात है यार, समय अगर अच्छा हो तो हर चीज अच्छी होती है। दुनिया आपके कदमों के नीचे होती है, पर अगर ये ठीक नहीं तो हर चीज खराब होती है। दुनिया छोड़िए, कदमों के नीचे जमीन तक नहीं होती है। इसलिए जब अच्छा वक्त आए तो गुमान मत करना, ये वक्त कभी भी बदल सकता है। जब रास्ते मुश्किल होते हैं तभी कुछ पाने की अहमियत समझ में आती है, वरना मुफ्त में मिल गई चीजों का मोल दुनिया कहां समझ पाती है। तुम कभी हारने लगो अपनी मेहनतों के रास्ते में तो बस इतनी सी बात याद रखना, जितनी मुश्किलें होंगी जिंदगी की राहों में, उतना ही सुकून होगा मंजिलों की बाहों। मेरी शादी हुई पिछले दिनों में, मेरी पत्नी को घुमाने ले गया माउंट आबू। तो पहाड़ पे चढ़ते चढ़ते मैंने उससे एक सवाल पूछ लिया। मैंने कहा एक बात बता, अगर मैं मर गया तो किसके साथ रही? बोले नहीं नहीं, शादी उठपटांग बातें कर रहा हूं। मैंने कहा एक सवाल पूछा, उसका जवाब दे, अगर मर गया तो किसके साथ रहेगी? बोले फिर तो मैं मेरी छोटी बहन के साथ रहूंगी। बात आई गई हो गई। पहाड़ से उतरते टाइम उसने मुझसे पूछ लिया, बोले मैं मर गई तो आप किसके साथ रहो? मैं कहा मेरा विचार भी तेरी छोटी बहन के साथ है। जो माँ की नहीं सुन रहा वो राहुल गांधी, जो बाप की नहीं सुन रहा वो अखिलेश यादव, जो किसी की नहीं सुन रहा वो नरेंद्र मोदी, और जिसकी कोई नहीं सुन रहा वो केजरीवाल। तो अपन को नेताओं की कोई बात नहीं कर रही। तो वो गाड़ी भर के जा रही थी नेताओं की, एक पूरी गाड़ी भर के जा रही थी। अब आप देवयोग कहो या दुर्योग कहो, गाड़ी पलट गई। गांव वाले सभी समझदार थे, सारे नेताओं का क्रियाक्रम कर दिया। तो जब पुलिस वाले आए तो पुलिस वालों ने गांव वाले से पूछा, बोले क्या किया? बोले सबको जला दिया। बोले कोई जिंदा तो नहीं था? बोले नहीं, एक दो जने कह तो रहे थे, बोले हम जिंदा हैं, हम जिंदा हैं, हमें मत जलाओ, हमें मत जलाओ। पर हमने सोची नेता है, कमबख्त झूठ ही बोल रहा होगा। अरे वाह। वो हमारे इधर के एक नेताजी हैं, वो गए वहां पे लंदन। वो लंदन गए तो जिस नेता की कोठी पे रुके, देखा क्या खतरनाक कोठी बनाई। उसने पूछा, बोले कैसे बनाई? बोले चलो छत पे। वो छत पे ले गया। बोले नदी देख रहे हो? बोले हाँ। बोले उस पर पुल देख रहे हो? बोले हाँ। बोले उसके 10% से। अपने वाले को आइडिया मिल गया। 10 साल बाद वो आया इधर वापस घूमने, उदयपुर में रुका उसकी कोठी पे। तो बोले देखो इसकी और ज्यादा खतरनाक कोठी। तो बोले कैसे बनाई? बोले चलो छत पे। बोले वो नदी देख रहे हो? बोले हाँ। बोले वो पुल देख रहे हो? बोले कहाँ है पुल? बोले उसके 100% से बनाई है। युद्ध नहीं प्रेम करो, अगर दोनों करने हैं तो शादी कर लो। जितना अंगूठा फोन पे चलता है अगर इतना माला पे चलता तो भगवान मिल जाते। जिसका कोई नहीं होता उसका कोई नहीं होता,
क्योंकि ऐसा कोई नहीं होता जिसका कोई नहीं होता, क्योंकि अगर कोई नहीं होता तो यहाँ कोई नहीं होता। इंडिया की सबसे फेवरेट डिश, खाओ मेरी कसम। बैंक वाले, इनकी आदत कभी भी जाओ लंच ब्रेक चल रहा है। मुझे कभी कभी लगता है कि विजय माल्या लोन चुकाने आया होगा। बढ़िया बढ़िया, वाह वाह वाह। तो उन्होंने बोला अभी लंच ब्रेक चल रहा है, और वो लंच ब्रेक इतना लंबा चला कि ये इधर से लंदन चला गया। रिसाइकलिंग का सही अर्थ मैं बताता हूँ। साइकिल चला के पैर दुखे तो बाइक लो, बाइक चला के पीठ दुखे तो कार लाए, कार चलाकर पेट निकला तो जिम ज्वाइन की, और जिम में वापस जाकर साइकिल चलाया। इसे कहते हैं रिसाइकलिंग। वो एक मुकदमा चल रहा था तो एक ताई गवाही के लिए आई। अच्छा, दोनों वकील उसी के गांव के। तो पहले वकील ने पूछ लिया, बोले ताई मुझे जाना है। खूब जानू हूं, गुलाब सिंह का छोरा है तू, एक नंबर का झूठा। तेरी लुगाई तक तो छोड़ के चली गई थी। बेचारा वकील सन्न रह गया जी। उसने दूसरे वकील की तरफ इशारा कर दिया, और ताई से जाना है। अच्छी तरह जानू हूं, करनेल काणे का छोरा है यो, एक नंबर का याश। तेरी लुगाई से भी इसका चक्कर था। भाई साहब, जज ने कोर्ट स्थगित की, अपने चैम्बर में गया, दोनों वकील बुलाए, बोले खबरदार ताई से मेरे बारे में कुछ पूछ लिया तो। और तुम चले गए बिना ये सोचे कि तुम्हारे जाने के बाद मैं कितना अधूरा हो जाऊंगा। ठहर जाते कुछ पल, बैठकर सुन लेते एक बार, फिर तुम्हें जाना होता तुम चले जाते, मैं कोई शिकायत नहीं करता। मगर तुम तो फैसला कर चुके थे, ना तुम्हें कुछ सुनना है ना समझना है। अब तुम ही बताओ, ऐसे में मैं तुम्हें कैसे रोकता। एक दिन एक पति पत्नी चोरी के बारे में बात कर रहे थे। पति बोला, जो चोरी करता है वो बाद में बहुत पछताता है। पत्नी रोमांटिक अंदाज में बोली, और तुमने शादी से पहले जो मेरी नींदें चुराई थी, मेरा दिल चुराया था, उसके बारे में क्या ख्याल है? पति बोला, कह तो रहा हूं, जो चोरी करता है वो बाद में बहुत पछताता है। योगी जी का शहर है, योगी जी मुख्यमंत्री हैं। एक बच्चे से टीचर ने पूछा कि यमक अलंकार किसको कहते हैं? बच्चा बोला, जहां एक ही शब्द कई बार आए और अलग अलग अर्थ दे, उसको यमक अलंकार कहते हैं। तो टीचर ने बोला कि उदाहरण देकर बताओ। बच्चा बोला, उत्तर प्रदेश में कोई धरने पे इसलिए नहीं बैठता क्योंकि योगी जी ऐसी जगह धरने लगते हैं कि धरने वाली जगह कहीं धरने लायक नहीं रहती। तुम्हारे जाने के बाद बहुत कुछ बदल गया है मेरे अंदर। मैं अब पहले जैसा मुस्कुराता नहीं, बेहिसाब बातें नहीं करता, घंटों अकेला बैठा रहता हूं। मैं जानता हूं तुम नहीं हो, और मुझे इस बात को मान लेना चाहिए, पर यह मन इस बात को मानने को कभी राजी ही नहीं होता। लोगों से क्या शिकायतें करनी यार, जब अपना ही समय खराब चल रहा हो। ये तो दस्तूर है ना दुनिया का कि सुख के सब साथी, दुख में ना कोई। तो यहां दुख की रातें अकेले ही काटनी होती हैं। लोग तो बस अच्छे समय में साथ होते हैं। याद रखना कि यहां खुद का दर्द तुम्हें खुद ही मिटाना होगा। जमाने के लोग तुम्हारे दर्द में हमदर्दी तो जता सकते हैं, पर उसे कम नहीं कर सकते। इसीलिए दूसरों से उम्मीदें छोड़ो और खुद से नाता जोड़ो। पत्नी ने पति से कहा कि आप मुझसे कितना प्यार करते हैं? पति ने बोला, बहुत प्यार करता हूं, बिल्कुल शाहजहां की तरह प्यार करता हूं। तो पत्नी ने कहा कि क्या तुम मेरे मरने के बाद ताजमहल बनवाओगे? पति उत्तर प्रदेश के बनारस का बोला, मैंने तो प्लॉट भी ले रखा है पगली, देरी तो तू कर रही है। अच्छे ने अच्छा और बुरा ने बुरा कहा हमें। अच्छे ने अच्छा और बुरे ने बुरा कहा मुझे, क्योंकि जिसको जितनी जरूरत थी उसने उतना ही पहचाना हमें। क्या बात है। इतना मुश्किल क्यों है मन की बात कहना?
क्या आंखों से सब कुछ कहा नहीं जा सकता? वो जो इतना करीब रहता है हमेशा हमारे, वो मन की बात बिन कहे समझ नहीं सकता। हमेशा यही होता है, मन की बात मन में दबी रह जाती है और कहानी अधूरी। कुछ पत्नियों को शॉपिंग के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता। एक पति सवेरे सवेरे फांसी लगा रहा था तो पत्नी ने कहा, ये क्या कर रहे हैं जी? पति बोला, मैं तुम्हारे रोज नए कपड़े दिलवाने की फरमाइशों को सुनकर तंग आ चुका हूं, इसलिए अब फांसी लगाने जा रहा हूं। ये सुनते ही पत्नी दहाड़े मार मार कर रोने लगी। पत्नी ने कहा कि जाते जाते कम से कम एक सफेद सूट तो दिलवा दो, वरना 13वीं को क्या पहनूंगी।